तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन थिएटर सेटिंग्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेशंस के टाइप्स और जो कैटेगरीज होते हैं वो जो भी हम अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराते हैं पहले उसकी एक मास्टर सेटिंग्स करनी होती है। तो ये मास्टर सेटिंग हम कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में करेंगे इसे आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भी एक डॉक्टर हैं या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है और आप अपनी सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, चाहे वो ओपीडी हो, आईपीडी हो, पैथोलॉजी हो, फार्मेसी हो, रेडियोलॉजी हो, सारी चीजों को आप प्रॉपर वे में ट्रैक करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारे सामने क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो एडमिन पैनल होता है वो ओपन होकर के आ गया है। जस्ट यहाँ पर हम अपना यूजर नेम देंगे, नीचे में पासवर्ड देंगे और जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है। अब क्या है ना कि जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड होता है वो ओपन होकर के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर वे में देख सकते हैं कि लाइक ओपीडी इनकम, आईपीडी इनकम, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक इनकम, एम्बुलेंस इनकम, जनरल इनकम, एक्सपेंसेस, सब कुछ प्रॉपर वे में शो करता है। और ये एक परफेक्ट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में दी हुई है। तो बेसिकली क्या है कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग्स होती है उसे हम कैसे करेंगे। यानी कि अगर हम अपने क्लिनिक में या फिर अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग करनी होती है। तो आज वही सेटअप हम करने जाएंगे और सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दोस्तों ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको सेटअप में जाना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब हम जैसे ही ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि आपके हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन थिएटर सेटिंग्स होती है। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन की कैटेगरी और ऑपरेशन के टाइप्स इनको ऐड करना होता है। तो सब कुछ कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन कैटेगरी से। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और अगेन ये देख सकते हैं कि ये विंडो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है और ऊपर में हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड कैटेगरी का, तो जस्ट हमने इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही कैटेगरी पे ऐड करेंगे तो ये हम जितने भी टाइप के कैटेगरीज हैं ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारे क्लिनिक और हॉस्पिटल में परफॉर्म होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन कैटेगरी हमें बना लेनी है। अब अगर ऑपरेशन कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले आता है ईएनटी। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, मैं कुछ कैटेगरीज को ऐड कर रहा हूँ तो वो हम यहाँ पर लाइक ईएनटी एंड ओरल सर्जरी करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये ईएनटी एंड ओरल सर्जरी एक ऑपरेशन कैटेगरी में आता है, तो जस्ट हमने इसे ऐड कर लिया और उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही सेव करेंगे ये जो कैटेगरी का नेम है ऑपरेशन का, ईएनटी एंड ओरल सर्जरी, ये बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पर शो होगा और इसे आप यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम और भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो कैटेगरीज होते हैं उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम ऐड कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा एक और कैटेगरी का नेम जो कि हो सकता है गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे लाइक गायनेकोलॉजी करके और यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ और भी कैटेगरीज हम ऐड करते हैं जो कि ऑपरेशन कैटेगरी से रिलेटेड होता है, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी भी होता है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने एक ऐड किया है ऑपरेशन कैटेगरी में ऑप्थेल्मोलॉजी और इसे भी हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे और इसकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं कि जो भी लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ऑपरेशन कैटेगरीज की वो यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में शो कर रहा है। अब अगेन ऐड कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पर हम एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरी करके और अगेन यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से ऑपरेशन कैटेगरी में और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों और भी बहुत टाइप के सर्जरी होते हैं जैसे कि थोरेसिस करके भी होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस और यहाँ पर हमने सर्जरी ऐसे मेंशन करा थोरेसिस सर्जरी और इसको भी हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत सारे सर्जरी के लिस्ट
ऐड कर लिए। अब कुछ सर्जरीज और होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ऐड कैटेगरी पे जाते हैं और यहाँ पर हम एक सर्च कर सकते हैं यूरोलॉजी करके। तो ये यूरोलॉजी भी एक ऑपरेशन में ही आता है, तो हमने यहाँ पर यूरोलॉजी मेंशन करा और जस्ट इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितनी आसानी से आप अपने क्लिनिक और अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पे ऑपरेशंस के कैटेगरीज होते हैं उसे हम मास्टर सेटअप में कर सकते हैं, और ये मास्टर सेटिंग हम आपको करके भी देते हैं। तो अगर आपको लाइक ये ऐड करने में इसमें कोई क्वेरीज आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई भी हमारे हॉस्पिटल में जितने भी कैटेगरीज होते हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो उनकी कैटेगरी हम इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं लिस्ट में आपको ENT एंड ओरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिस सर्जरी, यूरोलॉजी, ऐसे हमने कुछ कैटेगरीज यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और दोस्तों आपको पता है कि इन कैटेगरीज को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर राइट साइड में एडिट और डिलीट दोनों का ऑप्शन मिला हुआ है, आप आसानी से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर कोई नया कैटेगरी ऐड करना हो तो आपको पता ही है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइक ऐड कैटेगरी का, तो यहाँ पर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन जो आता है वो आता है ऑपरेशन का। तो यानी कि ऑपरेशन कैटेगरी ऐड करने के बाद अब हमें सीधे डायरेक्टली ऑपरेशंस ऐड करने हैं। तो ऑपरेशंस ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ऑपरेशंस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए जो जो ऑपरेशंस मेन ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक में, तो उसे हम ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जाना होगा ऐड ऑपरेशन में। तो यहाँ पर ऐड ऑपरेशन में ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन नेम देंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों एक ऑपरेशन होता है टूथ एक्सट्रैक्शन करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन। तो ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया जो कि किस कैटेगरी में आएगा, ये ENT एंड ओरल सर्जरी में आएगा। तो यहाँ पर ENT हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने ये टूथ एक्सट्रैक्शन, ऑपरेशन नेम, कैटेगरी ENT ओरल सर्जरी और इसका ये सारा एक्शन एडिट और डिलीट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे ही फटाफट से हम कुछ और भी ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों आपको पता ही कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते हैं वही ऑपरेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऐड ऑपरेशन पे फिर चलते हैं और यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस के नेम और लिखते हैं। तो दोस्तों एक ऑपरेशन नेम और होता है जो कि होता है ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, इंक्लूडिंग ACL रिपेयर भी उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम इस ऑपरेशन नेम से एक नेम बना लेते हैं, दैट इज ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूडिंग ACL रिपेयर करके। तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा लाइक ऑर्थोस्कोपिक, और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, और इंक्लूडिंग है तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आप वो नेम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ACL रिपेयर इसे बोलते हैं तो हम यहाँ पर ACL रिपेयर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूडिंग ACL रिपेयर है ये भी ENT सर्जरी में आता है। तो यहाँ पर हमने जो कैटेगरी बनाए थे ENT एंड ओरल सर्जरी करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्रिएट होकर के आ गया। अगेन ऐड ऑपरेशन पे चलेंगे, कुछ और ऑपरेशन ऐड करते हैं जैसे कि ब्रोंसोस्कोपी होता है एक, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ब्रोंसोस्कोपी, और ये एक थोरेसिक सर्जरी में आता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ये जो हमने थोरेसिस सर्जरी बनाया था, तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारे ऑपरेशंस क्रिएट हो जा रहे हैं। तो चलिए अगेन एक ऑपरेशन ऐड करते हैं। कुछ ऑपरेशंस और होते हैं दोस्तों जो कि होता है कि कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड लाइक मोस्ट अदर ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स होता है। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन नेम्स होते हैं इसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हम फटाफट से यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, और अगर इसका नेम में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हम वो चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऑपरेशन नेम होता है दैट इज कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड मोस्ट अदर ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स, जो कि हमारे कैटेगरी किस कैटेगरी में आएगा, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन है, जो हमारा ऑपरेशंस के नेम है, वो आपको यहाँ पर शो होगा प्रॉपर वे में, और इसकी कैटेगरी भी शो होगी। तो दोस्तों और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक ऑपरेशन नेम आप लिख सकते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज करके एक आता है, तो वो ऑपरेशन हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप कर लिया डायलेशन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड क्यूरेटेज, और ये गायनेकोलॉजी टेस्ट कैटेगरी में आता है। तो हम गायनेकोलॉजी ऑपरेशन कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ये हमारा डायलेशन एंड क्यूरेटिव्स भी क्रिएट होकर के आ गया। ऐसे एक और ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोसिल एंड वेरिकोसिल एक्सीजन करके लिख सकते हैं, जो कि यूरोलॉजी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन में लिखेंगे लाइक हाइड्रोसिल, और यहाँ पर हमें लिखना होगा हाइड्रोसिल एंड वेरिकोसिल एक्सीजन लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑपरेशन नेम बना लिया हाइड्रोसिल एंड वेरिकोसिल एक्सीजन करके। इसकी जो कैटेगरी है वो बेसिकली यूरोलॉजी में आता है, तो यहाँ पर हम यूरोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जितने चाहे उतने ऑपरेशंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर ऐड ऑपरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो भी ऑपरेशन के लिस्ट्स हैं ये आप अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया ऑपरेशंस ऐड करके। अब आपके क्लिनिक और आपके हॉस्पिटल में आपके क्लिनिक के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आपके यहाँ पर, वही ऑपरेशंस के लिस्ट हम बनाएंगे, या फिर वो ऑपरेशन के लिस्ट आपके अकॉर्डिंग हम पूरा सेटअप करके भी देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऑपरेशन कैटेगरी में जाएंगे तो हमने कुछ कैटेगरी क्रिएट किया था, दैट इज ENT एंड ओरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिस सर्जरी, यूरोलॉजी। और फिर उसके बाद हमने इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने अपने ऑपरेशंस क्रिएट किए हैं, जैसे कि आर्थोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूडिंग ACL रिपेयर, फिर आता है ब्रोंचोस्कोपिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन एंड मोस्ट अदर ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स। फिर हमने बनाया डायलेशन एंड क्यूरेटिव्स, हाइड्रोसिल एंड वेरिकोसिल एक्सीजन, टूथ एक्सट्रैक्शन। ऐसे हम जितने चाहे उतने ऑपरेशंस के लिस्ट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों OT सेटिंग्स, OT कहने का मतलब ऑपरेशन थिएटर सेटिंग्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे परफॉर्म करेंगे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप एक डॉक्टर है या फिर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है या फिर चेन ऑफ हॉस्पिटल से, तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपको ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कराते ही है, जहाँ पर आप अपना OPD, IPD, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सब कुछ एक ही जगह पर प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। सब कुछ आप लाइव प्रैक्टिकली यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है या फिर आप एक डॉक्टर कंसल्टेंट है, अगर आपको एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पर आप सिर्फ OPD और IPD मेंटेन कर सके, तो ये देखिए हम यहाँ पर आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक नेम प्रॉपर वे में आता है। जस्ट आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी आप अपने एंट्रीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि OPD, पेशेंट एंट्री, क्विक पेमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर मास्टर में आप अपना मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर सीरीज सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ECG, कंसल्टेशन फीस, टेस्ट चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो या फिर ऑफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप कोई क्लिनिक रन कर रहे हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सकते हैं। और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आप तक पहुंच पाएंगे आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल बिजनेस पेज का भी हम आपको पूरा सेटिंग करके देते हैं, सो दैट कि आप अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कर सकें। तो एनीवे, आपके हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो ऑपरेशन थिएटर की जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दो रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।